अभी इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, दुनिया में हजारों लोग एक ऐसी आवाज सुन रहे हैं जिसे कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कोई माइक्रोफोन उस आवाज को पकड़ नहीं सकता, कोई साइंटिस्ट उस आवाज को प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग उसे सुन रहे हैं उनके लिए वो बिल्कुल रियल है। उनकी नींद उड़ी हुई है, उनका सर फटा हुआ है, और जब वो अपने दोस्तों को बताते हैं उन्हें पागल कहा जाता है। इस आवाज का नाम है द टाउस हम, और आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी जो साइंटिस्ट जानते हैं और जो वो अभी भी नहीं समझ पाए। पहले मिलते हैं उस जगह से जहां ये सब शुरू हुआ। टाउस, न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर। सिर्फ 6000 लोग रहते हैं वहां। ये जगह आर्टिस्ट्स के लिए फेमस है। जूलिया रॉबर्ट्स, डेनिस हॉपर जैसे सेलिब्रिटीज यहाँ रहते हैं। टाउस पुएब्लो, एक 1000 साल पुराना नेटिव अमेरिकन सेटलमेंट यहाँ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी ये जगह पहले से ही मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल रेप्यूटेशन रखती थी। और फिर अर्ली 1990s में कुछ लोगों ने एक अजीब आवाज सुनी। रिसर्च फैक्ट, टाउस में लॉस एलमोस नेशनल लैबोरेटरी सिर्फ 100 माइल्स दूर है, वो जगह जहां मैनहट्टन प्रोजेक्ट का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था। कुछ लोग इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंट मानते हैं। पहले समझते हैं कि वो आवाज एक्चुअली कैसी थी। जो लोग इसे सुनते थे वो कहते थे एक डीजल इंजन की आवाज की तरह, दूर पर आइडलिंग, या एक शिप का इंजन, या एक बड़ी ट्रांसफॉर्मर की हमिंग। लो फ्रीक्वेंसी, नीचे से आती हुई, जैसे जमीन से आ रही हो। और सबसे अजीब बात, ये आवाज बाहर से ज्यादा अंदर सुनती थी। घर के अंदर बंद कमरे में तो और ज्यादा तेज, बाहर निकलो तो थोड़ी कम। कान बंद करो, आवाज बंद नहीं होती। कान में उंगलियां डाल लो, फिर भी नहीं रुकती। और सबसे डरा देने वाली बात, रात को ज्यादा सुनती थी, दिन में थोड़ी कम। लोग रात भर जाग कर बैठ जाते थे सिर्फ इस आवाज की वजह से। रिसर्च फैक्ट, 1993 की ऑफिशियल टाउस हम रिपोर्ट के मुताबिक हियरर्स ने कहा कि आवाज अब्रप्टली शुरू होती थी, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। ग्रेजुअली नहीं आती थी, 1 सेकंड में शुरू, 1 सेकंड में बंद। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस आवाज को सुन पाते थे। टाउस की 8000 लोगों की पॉपुलेशन में से सिर्फ 2% लोग इस आवाज को सुन सकते थे। मतलब सिर्फ 160 लोग, बाकी सबको कुछ नहीं सुनाई देता था। यहाँ पे सोचने वाली बात है, तुम्हारे घर में एक आवाज आ रही है नॉन स्टॉप, जो कभी नहीं रुकती, और तुम्हारे घर वाले कहते हैं हमें कुछ नहीं सुन रहा। डॉक्टर के पास जाओ, वो कहता है तुम्हारे कान ठीक हैं। घर बदलो, आवाज वहां भी आ जाती है। कुछ लोगों ने शहर ही छोड़ दिया, आवाज उनके साथ गई। फिजिकल इफेक्ट्स क्या थे? हेडेक्स, इंसोम्निया, नोजिया, डिजीनेस, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इफेक्ट, नोज ब्लीड्स और मेमोरी लॉस। लोग अपनी याददाश्त तक भूलने लगे। रिसर्च फैक्ट, कांग्रेस को पिटिशन करने वाले हियरर्स ने कहा ये आवाज अनोयंस से ज्यादा है, ये लाइफ डिस्ट्रॉइंग है। एक हियरर ने कहा उसने अपनी जॉब खोई, अपनी शादी खत्म हुई, सब कुछ इस आवाज की वजह से। 1993 में ये लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सीधा कांग्रेस को पिटिशन की। सोचो, एक 6000 लोग की छोटे से शहर के लोग अमेरिका की सबसे बड़ी सरकार तक पहुंचे, और कांग्रेस ने सुना, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की। टीम थी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको, लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी, सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज और यूएस एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी। ये अमेरिका के कुछ सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट्स थे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाले लोग। यहाँ एक आवाज ढूंढने आए थे। उन्होंने स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स लाए, जियोफोन्स लाए, साइज्मोग्राफ्स लाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स लाए। काफी महीने तक उन्होंने सब कुछ मॉनिटर किया, इंडस्ट्रियल सोर्सेज, जियोलॉजी, पावर लाइंस, विंड पैटर्न्स। उन्होंने मेसाज में अनयूजुअल अकूस्टिक रिफ्लेक्शंस ढूंढे। उन्होंने विंड पैटर्न स्टडी किए जो स्टैंडिंग वेव्स बना सकती थीं। और रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं, जीरो। द हम वॉज नॉट फाउंड। साइंटिस्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वी आर लेफ्ट विद अ मिस्ट्री।
ये एक रेयर फेडरल स्टडी था जिसने ओपनली हार मान ली। रिसर्च फैक्ट, इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर जो मलिन्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको से और हॉरिस पोटीट ने सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज से फाइनल रिपोर्ट लिखी। उनका कंक्लूजन, नो नोन अकूस्टिक सिग्नल्स दैट माइट अकाउंट फॉर द हार्म नॉर एनी साइज्मिक इवेंट्स दैट माइट एक्सप्लेन इट। अब शुरू होती है असली बहस, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी थ्योरी लेकर आया। थ्योरी 1, यूएस नेवी की ELF सिग्नल्स, सबमरीन से बात करना। सबसे पॉपुलर थ्योरी और सच बोलूं तो सबसे इंटरेस्टिंग भी यूएस नेवी की है। नेवी एक स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करती है, ELF, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। ELF सिग्नल्स जमीन के अंदर से गुजर सकती हैं और समुंदर के नीचे भी सबमरीन तक पहुंच सकती हैं। हियरर्स में से बहुत लोगों का कहना था ये आवाज किसी मिलिट्री ट्रांसमीटर की वजह से है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब हियरर्स प्लेन से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते, आवाज बंद हो जाती, वापस आते तो फिर शुरू। रिसर्च फैक्ट, यूएस नेवी विस्कॉन्सिन और मिशिगन में एक्चुअल ELF ट्रांसमिशन स्टेशंस ऑपरेट करता था, प्रोजेक्ट सीफेयर। ये स्टेशन सबमरीन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए थे। नेवी ने 2004 में ऑफिशियली शट डाउन किया, लेकिन टाउस हम रिपोर्ट्स 2004 के बाद भी आते रहे। थ्योरी 2, जियोलॉजिकल, जमीन खुद आवाज कर रही है, यानी कि जमीन के अंदर से। माइक्रोसाइज्मिक एक्टिविटी, बहुत छोटी छोटी साइज्मिक वेव्स जो नॉर्मल साइज्मोग्राफ्स भी नहीं पकड़ सकती। फ्रेंच साइंटिस्ट्स ने एक थ्योरी दी, माइक्रोसाइज्मिक वेव्स समुंदर की लहरों से पैदा होती हैं और जमीन में ट्रैवल करती हैं। टाउस माउंटेन्स की मेसाज, उनकी यूनिक शेप अकूस्टिक एकोज क्रिएट करती है। हाई प्रेशर गैस पाइपलाइंस भी इस एरिया में हैं, वो भी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। थ्योरी 3, तुम खुद आवाज बना रहे हो, इनर ईयर मिस्ट्री। अब आती है वो थ्योरी जो सुनने में सबसे अजीब लगती है, लेकिन साइंस के सबसे करीब है, ओटो अकूस्टिक एमिशंस। याद रखो ये नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कान सिर्फ आवाज सुनने का काम नहीं करता, वो खुद भी आवाजें पैदा करता है। कुछ लोगों में इनर ईयर सेल्स एक स्पेसिफिक लो फ्रीक्वेंसी साउंड स्पॉन्टेनियसली जनरेट करती हैं, और वो साउंड बाहर की किसी भी आवाज से मैच नहीं करती, क्योंकि वो अंदर से आ रही होती है। यही रीजन है कि माइक्रोफोन से रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि माइक्रोफोन बाहर की साउंड्स पकड़ता है, अंदर की नहीं। रिसर्च फैक्ट, 2016 में इंटरनेशनल टिनिटस जर्नल में पब्लिश्ड रिसर्च ने बताया टाउस हम हियरर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, आइडलिंग ट्रक, हमिंग ट्रांसफॉर्मर, प्रोपेलर प्लेन, चगिंग बोट। और सब लोग सेम साउंड नहीं सुन रहे थे, हर किसी की आवाज अलग थी। ये इंटरनल ओरिजिन का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। थियरी 4, मिलिट्री सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। और अब वो थियरी जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं, गवर्नमेंट कंस्पिरेसी। न्यू मैक्सिको में ऑलरेडी बहुत कुछ होता रहा है, लॉस एलमस, रॉसवेल, एरिया 51 से दूर नहीं। कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट किसी वेपन या माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग कर रही थी। साउंड वेपन्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, LRAD, लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइस, रियल हैं। कुछ हियरर्स ने नोटिस किया वो लोग जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से रिलेटेड थे वो कभी पब्लिकली नहीं बोले, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, कभी नहीं। थियरी 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, बिजली का जादू। साइंटिस्ट्स ने एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, टाउस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लेवल्स एलिवेटेड थे। पावर लाइंस, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और 2019 में एक स्टडी ने बताया कबूतर, कुत्ते और कछुए की तरह हमारा ब्रेन भी मैग्नेटिक फील्ड्स सेंस कर सकता है। और 2021 में साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया लिविंग सेल्स मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट कर सकती हैं। रिसर्च फैक्ट, 2021 की रिसर्च नेचर जर्नल में पब्लिश ने कंफर्म किया ह्यूमन सेल्स में मैग्नेटो रिसेप्शन पॉसिबल है। ये टाउस हम का एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली प्रूव नहीं करता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ओपन करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट हियरिंग परसेप्शन को अफेक्ट कर सकता है। अब मैं तुम्हें एक और डिस्टर्बिंग चीज बताती हूँ, टाउस अकेला नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी जगहें हैं। ब्रिस्टल हम यूके में 1970s से
वहां भी सिर्फ 2% लोग सुनते हैं। कोकोमोहम, इंडियाना में 2003 वहां सोर्स ढूंढने पर एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी मिली, लेकिन सॉल्व होने के बाद भी आवाज बंद नहीं हुई। विंडज़र, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर इतना इंटेंस था कि लकड़ी में वाइब्रेशंस फील होती थी। और एक कंप्लीटली अलग और टेरिफाइंग वर्जन, द ब्लूप, 1997 में यूएस गवर्नमेंट के अंडर वाटर माइक्रोफोन्स ने साउथ पैसिफिक में एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी आवाज पकड़ी। साइंटिस्ट्स ने पहले सोचा कोई अननोन क्रीचर है समुंदर में, बहुत बड़ा, बहुत गहरा। बाद में पता चला वो एक जायंट आइसबर्ग था जो जमीन पर घिसट रहा था। रिसर्च फैक्ट, द ब्लूप को एनओएए के हाइड्रोफोन अरे ने डिटेक्ट किया, पैसिफिक ओशन में 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से। 2005 में साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि ये आइसबर्ग मोशन से था, लेकिन टाओस हम वो अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है। अब मैं तुम्हें कुछ पर्सनल स्टोरीज सुनाती हूँ जो लोग एक्चुअली इस आवाज से गुजरे। एक औरत जो ताओस की रहने वाली थी, उसने 11 साल तक इस आवाज को सहा। वो कहती थी, मैं अपना घर छोड़ के गई, आवाज वहां भी थी, वापस आई, वो यहाँ भी थी। एक आदमी ने अपनी जॉब खोई क्योंकि वो रात भर जाग के सुबह काम पर नहीं जा सकता था। एक कपल की शादी टूट गई, एक पार्टनर को वो आवाज सुनती थी लेकिन दूसरे को नहीं। दोनों के बीच एक गैप आ गया जो भरा नहीं जा सका। कुछ लोग कहते हैं वो इस आवाज के बारे में बात करना भी बंद कर देते हैं क्योंकि लोग उन्हें क्रेजी समझते हैं। जेम्स कावन, एक रिसर्चर जो हम स्टडीज करता था, उसने कहा, जो लोग सुनते हैं वो मेंटली ठीक हैं, वो कुछ रियल सुन रहे हैं। हमारा काम ये ढूंढना है कि वो क्या है। रिसर्च फैक्ट, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन नॉइज एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम 2008 के डॉक्यूमेंट में लिखा, people who have reported these sensations have often been ridiculed by peers and the press, making people less inclined to report such feelings. मतलब कितने और लोग हैं जो सुनता है लेकिन बता नहीं रहे। 2025 में हम कहाँ खड़े हैं इस मिस्ट्री के बारे में? रिसर्चर्स अब मानते हैं टाओस हम एक सिंगल फिनोमिनन नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं। कुछ लोगों में इनर ईयर ओरिजिन, ओटो अकूस्टिक एमिशंस, कुछ लोगों में बाहर की लो फ्रीक्वेंसी नॉइज जो उनकी यूनिक फिजियोलॉजी की वजह से एम्प्लीफाइड होती है, और कुछ लोगों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी जो अभी भी पुअरली अंडरस्टूड है। लेकिन एक बात जिसे सब अग्री करते हैं, ये आवाज रियल है, इमेजिनरी नहीं। जो लोग सुनते हैं वो झूठ नहीं बोल रहे। कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कोई डिसमिस भी नहीं कर सकता। रिसर्च फैक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ नॉइज कंट्रोल इंजीनियरिंग ने टाओस हम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया एज अ रियल फिनोमिनन विद पोटेंशियल मल्टीफैक्टोरियल कॉजेस के रूप में। 2025 तक भी कोई डेफिनेटिव सिंगल सोर्स आइडेंटिफाई नहीं की गई। मिस्ट्री ऑफिशियली ओपन है। तो ये थी कहानी टाओस हम की, एक आवाज जो रिकॉर्ड नहीं होती, प्रूव नहीं होती, लेकिन जो लोग सुनते हैं उनकी जिंदगी बदल देती है। और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अभी इस वक्त बंद करो ये वीडियो, बिल्कुल खामोशी में बैठो, आंखें बंद करो और सुनो। क्या तुम कुछ सुन सकते हो, या तुम भी उन 2% में से हो? कमेंट में बताओ। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे सर के अंदर कुछ जगाया तो सब्सक्राइब करो, और हाँ, लाइक भी करके जाना। कोडाई नाज़ो, हर वीडियो एक राज।